तो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर लगातार दूसरे दिन भी ईडी की दबिश जारी है। इस दौरान अंबा प्रसाद मीडिया से मुखातिब होती हैं और उन्होंने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। ये लोकतंत्र में ये अगर इन बातों में सच्चाई है कि हजारीबाग से फाइट करने के लिए बीजेपी के टिकट पर दबाव था, फिर चतरा की बात आ रही है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी फलक शमीम हमारे साथ मौजूद है लाइव, उनसे हम ज्यादा अपडेट लेते हैं। फलक, छापेमारी का दूसरा दिन है। पहले दिन संदूक, कुछ कागजात, केस से संबंधित कागजात, विधानसभा के कुछ कागजात ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए। दूसरे दिन भी जारी है कार्रवाई ईडी की, क्या कुछ अपडेट्स है इस मामले में? देखिए शारिफ, करीबन 31 से 32 घंटे बीतने को है। विधायक अंबा प्रसाद के घर पर जो ईडी की कार्रवाई है जस्ती तक जारी है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि उनके घर से 10 मीटर की दूरी पर एक दूसरा नया घर है। अब टीम वहां पहुंच गई है। उनके जो मेन घर है वहां से टीम पूरी तरीके से निकल गई है। अब उस घर में लोग अंदर बाहर हो सकते हैं। इससे ये तो अंदाजा हो गया कि उस घर से ईडी की टीम पूरी तरीके से निकलकर दूसरे घर में पहुंच गई। और दूसरे घर की अगर बात की जाए शारिफ, तो कल रात में जिस तरीके से वहां पर ताला भी टूटने की बातें सामने आई है, और आज सुबह में अगर बात की जाए करीबन 11 बजे के आसपास पुराने वाले घर से नए वाले घर में करीबन 5 मिनट के लिए बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को ले जाया गया। हालांकि जो ड्यूरेशन रहा उनका अंदर रहने का वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहा शारिफ। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद किसी चीज की जानकारी के लिए टीम उन्हें अपने साथ अंदर ले गई होगी। हालांकि जब वो बाहर निकली तो ज्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन उनके जो दबे जबान में एक ही बात थी कि टीम आखिर खोज क्या रही है उन्हें जानकारी नहीं है। वैसा कुछ नहीं है उनके आवाज में, उनके पास वैसा कुछ नहीं है, यह निर्मला देवी का कहना है। और अगर बात की जाए उनके समर्थकों की, उनके आसपास के लोगों की, और देखिए सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायक अंबा प्रसाद जब जब अपने हजारीबाग आवास में रहती हैं तो एक जनता दरबार लगाती हैं, फरियादी वहां पहुंचते हैं फरियाद लेकर। तो अमूमन कल भी कई उनके क्षेत्र से लोग पहुंचे थे, आज भी कमोवेश लोग पहुंच ही रहे हैं। और लगातार जो उनके समर्थक है, उनके सहयोगी है, उनका एक ही चीज कहना है कि ये षड्यंत्र की शिकार अंबा प्रसाद हो गई है। तो फलक, जैसा आप बता रहे हैं कि निर्मला देवी को 5 मिनट के लिए अंदर बुलाया गया था और उसके बाद वो बाहर निकल के बोली कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ईडी की ये रेड, ये कार्रवाई क्यों हो रही है, कौन सा वो मामला है, क्या है जो ईडी तलाश कर रही है। सवाल बाहर भी यही निकलकर सामने आ रहा है, और खास करके अंबा के उस बयान के बाद कि अंबा पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से दबाव था हजारीबाग से चुनाव लड़ने के लिए और अब चतरा से चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने जब मना कर दिया तो बदले की यह कार्रवाई है, ईडी की दबिश हुई है। और निर्मला देवी भी उसी तरफ इशारा कर रही है कि आखिर कार्रवाई क्यों हुई है, यह समझ से परे क्या ढूंढ रही है ईडी, कुछ समझ में आ रहा है ये पूरा मामला? देखिए शारिफ, कल से आज तक 31-32 घंटे बीतने को है और कार्रवाई जस की तस है। हालांकि कमोवेशी से पहले हमने कई और ईडी के कार्रवाई को कवर किया है अब अन्य जगहों पर, लेकिन बीच बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए टीम के सदस्य निकलते थे। यहाँ टीम के कोई भी सदस्य बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो भी उनके लिए नाश्ता पानी है वो अंदर ही चला जा रहा है। ऐसे में कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर आप राजनीतिक बातों को लेकर के सामने आएंगे तो जो इंडिया अलायंस के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो क्या बोलते जो राजनीतिक का शिकार अंबा प्रसाद हो रही है, और ऐसे में अगर ये बात पूर्ण रूप से सही है तो कहीं ना कहीं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।